Friends, our next topic is animal husbandry. What is animal husbandry? Animal husbandry किसे कहते हैं? Animals reared at homes or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. It is called animal husbandry. Animals की देख रेख करना animal husbandry हम normal language में कह सकते हैं कि animals की देख रेख करना animal husbandry कहलाता है. इसने बोला है एनिमल्स रियर्ड एट होम. एनिमल्स होते हैं जो जानवर होते हैं उनकी देख रेख घर पे की जाती है और इन फार्म्स, और जो फार्म्स होते हैं जो मेनली एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पे की जाती है. ठीक है. और नेक्स्ट बोला है इसने हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. और वहाँ पे उनकी देख रेख करने का मतलब क्या है? उन्हें जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो उन्हें दिया जाता है, उनको प्रॉपर शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह दी जाती है, शरण दी जाती है और उनकी केयर की जाती है. तो उनको उसको क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एनिमल्स की देख रेख करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना और प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करवाना, उनकी केयर करना. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन. हमने मोस्टली सुना है, मोस्टली देखा भी होगा और सुना भी है कि अगर हम एक ही फील्ड की बात करें तो हम एक ही फील्ड पे हम अगर सोचे कि एक ही टाइप की हम फसल उगाते रहे, वहाँ पे क्रॉप्स अगर हम एक ही टाइप की वहाँ पे सोचे कि ऑब्टेन करते रहें पूरे ईयर, फुल ईयर, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर हमने एक बार वीट की अगर हम वहाँ पे क्रॉप उगा रहे हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम उसमें फिर से वीट नहीं लगा सकते. क्योंकि क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है उसमें, जो नाइट्रोजन होती है सॉइल में, वो वीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और राइस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. तो उनको वो नाइट्रोजन क्या करती है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, उसको मोर फर्टाइल मीन्स ज़्यादा उपजाऊ बनाती है. नाइट्रोजन जो मिक्स होती है, और वीट और राइस क्या करते हैं? ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं. अगर हम और किसी प्लांट को या क्रॉप्स को वहाँ पे नहीं उगाएंगे तो क्या होगा? नाइट्रोजन है वो बार बार यूज़ होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो सॉइल है वो अनफर्टाइल बन जाएगी. इट मीन्स हम कह सकते हैं वो बंजर बन जाएगी, उस पर कोई भी क्रॉप नहीं उगेगी. तो उसको दोबारा से फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं? कुछ अलग टाइप्स की, जैसे पहले हमने एक बार वीट को वहाँ पे ऑब्टेन कर लिया, उगा लिया, और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? कोई लेग्यूमिनस प्लांट्स, हम लेग्यूमिनस प्लांट्स किसे बोलते हैं? जो फलदार पौधे होते हैं. फलदार पौधे को हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं. हम इन्हीं को क्यों यूज़ करते हैं? हम इनको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिससे क्या होता है? जो सॉइल होता है वो फिर से मोर फर्टाइल बन जाती है. तो क्रॉप रोटेशन किसे बोलता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन इन रोटेशन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन किसे बोलते हैं? कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं अलग अलग तरह की क्रॉप्स एक ही फील्ड में सीजन वाइज उगाने की, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन. और ये की किस लिए जाती है? ताकि जो सॉइल है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीटेड मतलब वो खोए ना. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये एक प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच atmospheric nitrogen is converted into related nitrogenous compounds of soil. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो एयर की फॉर्म में होते हैं. हम उसको क्या करते हैं? नाइट्रोजिनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो सॉइल में यूज़ हो सके. जो नाइट्रोजन है वो सॉइल अगेन प्राप्त कर ले. उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो दैट नाइट्रोजन इज फिक्स्ड अगेन इन द सॉइल फॉर बेटर क्रॉप्स. ताकि जो नाइट्रोजन है वो फिर से फिक्स हो जाए सॉइल में बेटर क्रॉप्स के लिए, ताकि हमें अच्छी फसल फिर से मिल सके. क्योंकि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी सॉइल में तो वो हेल्प करती है हमें गुड क्रॉप्स यील्ड में.